तंत्रिका कोशिका अगर हम समझना चाहें तो इसे हम वृक्षाभ जैसी रचना कह सकते हैं। इसमें मूल रचना जो है, जो मुख्य भाग है, इसे साइटान कहा जाता है। साइटान तंत्रिका कोशिका का मुख्य अंग है। साइटान में तमाम धागे के आकार के प्रवध निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम डेंड्रान कहते हैं। देख रहे हैं आप, इस साइटान से जो निकला हुआ होता है धागे के कार की रचना, तमाम रचनाएं निकली हुई होती हैं, इसे हम डेंड्रान कहते हैं। और डेंड्रान पुनः छोटे छोटे महीन धागों के तंत्रिका धागों के रूप में फिर बट जाती हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। अब इस तंत्रिका कोशिका के साइटान में पाया क्या जाता है? तंत्रिका कोशिका में वही चीजें पाई जाते हैं, वही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या वही कोशिकांग पाए जाते हैं जो सामान्य कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में, सामान्य जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, वही साइटान के में पाए जाते हैं। केवल इतना ही अंतर है कि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। साइटान कोशिका में यानी कि न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसलिए जो तंत्रिका कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता है या विभाजन असंभव होता है। अब विभाजन नहीं होता है तो इसका मतलब यह है जितनी तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर में जन्म के बाद उपस्थित हैं, उतनी ही कोशिकाएं मृत्यु तक बनी रहती हैं। यानी प्रौढ़ आदमी में, मनुष्य में जितनी तंत्रिका कोशिकाएं होंगी उतनी ही तंत्रिका कोशिकाएं एक नवजात शिशु में होंगी। जो है कारण आपको हमने बताया, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। बाकी सभी कोशिकांग, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बाकी सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, केवल सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है। और साइटान से एक मोटी शाखा निकलती है जिसे हम तंत्रिकाक्ष या एक्सान कहते हैं। साइटान से मुख्य शाखा निकलती है जिसे हम एक्सान कहते हैं। एक्सान पर फास्फोलिपिड या वसा का जमाव हुआ होता है, जिसे हम माइलिन छद या माइलिन शीथ कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिकाक्ष के या एक्सान के किनारे किनारे पर तमाम ऐसी कोशिकाएं, संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम श्वान कोशिकाएं कहते हैं। श्वान कोशिकाओं का काम किसी भी बाह्य उद्दीपन को तुरंत कैप्चर कर लेना होता है या ग्रहण करना होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुत्ता सोता रहता है तो उसके बगल से गुजर जाइए तो तुरंत वो जान जाता है, वही काम इनका है कि जैसे ही आपके शरीर पर कोई भी जो उद्दीपन आता है वो तुरंत कैप्चर कर लेती हैं। यहाँ पर बीच बीच में जहाँ पर माइलिन शीथ है या माइलिन छद है, देख रहे हैं कि कहीं जो है गर्त पाया जाता है, कहीं पर गर्त नहीं पाया जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष नोड और इंटरनोड के रूप में बटा हुआ होता है और बीच बीच में जो गर्त पाए जाते हैं उन्हें हम रेनवियर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर नोड कहते हैं। बाद में तंत्रिका के अंत में, तंत्रिकाक्ष के अंत में तंत्रिकाएं पुनः विभाजित हो जाती हैं, जो दूसरी तंत्रिकाओं से मिल जाती हैं
और एक विशेष रचना बनाती हैं। आपको हम बता दें, मान लिया ये तंत्रिका यहाँ से आ रही है और दूसरी तंत्रिका यहाँ से मिल रही है, तो एक विशेष रचना बनाती है जिसे हम युग्मन बंध या सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस शब्द का प्रयोग हम जानते हैं शेरिंगटन ने किया था। अगर हम सिनेप्सिस का सीधे वर्णन करें या जो है फिगर बनाएं तो आप समझ सकते हैं, एक तंत्रिका का ये भाग है और दूसरा तंत्रिका इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। दूसरी तंत्रिका के अंत से, एक तंत्रिका का अंत दूसरी तंत्रिका के एंड पॉइंट से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है और ऐसी रचना को हम सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक नोड, और एक तंत्रिका के अंत और दूसरी तंत्रिका के अंत में जहां पर दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट या सिनेप्टिक विदर कहते हैं। सिनेप्टिक क्लिफ्ट या सिनेप्टिक विदर कहते हैं। और हम एक बात और बता दें आपको कि तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ ऐसे ग्लोब्यूल पाए जाते हैं और इसमें एक प्रकार का विशेष हार्मोन भरा हुआ होता है जिसे हम एसिटोकोलिन कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ तंत्रिका हार्मोन है जो कि उद्दीपनों को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम आपको बता चुके साइटान में तमाम प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जिन्हें हम डेंड्रान कहते हैं। डेंड्रान पुनः 2, 3 या तमाम धागों में विभक्त हो जाते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। साइटान में केंद्रक के अतिरिक्त वे सभी केंद्रक को लेकर के वे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो सामान्य जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। केवल इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें विभाजन नहीं होता है और एक मुख्य अक्ष होता है। अब तंत्रिका कोशिकाएं कार्य कैसे करती हैं? कार्य तो हमने बता दिया कि जहां पर एक तंत्रिका कोशिका का अंत या तंत्रिका धागे का अंत दूसरे से जुड़ा हुआ होता है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस शब्द का प्रयोग शेरिंगटन ने किया। अब दूसरी बात यह है कि इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे आप धूप में बाहर आए और पता चले कमरे में पहुंचे तो आपको अंधेरा दिखाई देता है या कोई पिंच होता है, तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन या बाह्य उद्दीपन के प्रति शरीर में उत्पन्न हुए अनुक्रिया को या उद्दीपन को हम रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया 2 तंत्रिकाओं के द्वारा वो होती है, एक तो मोटर नर्व और दूसरा सेंसरी नर्व। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व अंगों से या त्वचा से संवेदांगों से संवेगों को तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती है या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और वहां से मोटर नर्व पुनः उस आदेश को, जो आदेश मेरुरज्जु द्वारा दिया जाता है, वह मुख्य आदेश अंगों तक पहुंचाती है। इनमें एक बीच में विशेष व्यवस्था बनती है जिसे हम रिफ्लेक्स चाप कहते हैं या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इस तरह से ये कॉमन टॉपिक है, चाहे 9th का है, चाहे 10th के है या 11th के हैं। ये कॉमन टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर नोट्स बना लीजिए, उसके बाद
हम अगर कहीं परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन से या किसी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।